का एक अंदाज़ा लगाना सबसे बड़ी गलत बात है। रीज़न, किसी को पता ही नहीं कि कितने कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हुए हैं। भाई इंडियन एयरफोर्स पहले क्या करता था कि बता देता था कि हमने 16,000 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया है, हमने 18 के कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया है, हमने 20,000। इस बार काफ़ी सारे कैंडिडेट मीन्स इन सब रिकॉर्ड से ज़्यादा ही कैंडिडेट थे। बात बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि एक तो कट ऑफ कम क्या था, चलो पेपर का लेवल अच्छा था, लेकिन इतना भी मतलब नहीं था कि 28 नंबर कट ऑफ जाए, चलो ठीक है। और उसके बाद अगर बात कर लेते हैं वहीं पर वाई ग्रुप का भी, चलो ये दोनों ठीक है, जो कैंडिडेट सेलेक्ट हैं अच्छी बात है। उसके बाद जो कट ऑफ, चलो ठीक है। दूसरा नंबर ये फाइनल यहाँ पे बन के आ जाता है, हम फेज सेकंड एग्ज़ाम पे पहुँचते हैं, और फेज सेकंड एग्ज़ाम पता है कितने परसेंट कैंडिडेट क्लियर कर पा रहे हैं। लगभग मैं बात करूँ तो 35% टू 40%, 35% टू 40% इस बार कैंडिडेट आपका फेज सेकंड एग्ज़ाम क्लियर कर पाए हैं। और कैंडिडेट के कॉमन सा डाउट है, भैया इस बीच में क्या होने वाला है, इस बीच में क्या होने वाला है। मतलब अब मान लो सितंबर स्टार्ट हुआ है, नवंबर तक आपका देखो, अक्टूबर लास्ट तक आप अपडेट, इंडियन एयरफोर्स इस बार इतना तेज़ी से चलेगा, आपका नवंबर में ज्वाइनिंग हो जाएगा, आपके पास 2 महीने बचे हुए हैं, जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे हो। अब देखो, जिनका मेडिकल एग्जाम है उनको ऑल द बेस्ट, आराम से जाओ, चिल मार्कअप, जो होना है हो जाएगा, जो नहीं होना है ठीक है। रीमेडिकल जिनको मिला है, बहुत से कॉमन से डाउट इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, पर्सनल हर जगह पे मैसेज करके भाई दिन भर कैंडिडेट, और 1-2 कैंडिडेट का रिप्लाई ना करो तो फिर बोलेंगे भाई ये हो गया वो हो गया। भाई यही थोड़ी काम है, मतलब अपन भी पढ़ते हैं, जैसे आप पढ़ते हो वैसे हम भी पढ़ते हैं। बस आपको ये इसमें मेरा नहीं हुआ, मुझे इसके बारे में पता है तो बता देता हूँ। चलो, तो सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पे कि कैंडिडेट का कॉमन सा डाउट आ रहा है मेडिकल रीमेडिकल एग्जाम, तो मेडिकल एग्जाम है तो ऑल द बेस्ट, अभी आपको कोई टेस्ट कराने कुछ कराने की ज़रूरत नहीं है, आप बस मेडिकल एग्जाम दे के आइए। अगर कोई पॉइंट बनता है देन उसके बाद बताइएगा। अब देखो, अगर आपका आइस में पॉइंट बन गया ठीक है, मैं सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा। फाइनल मेरिट के बारे में बात कर लेते हैं पहले। अच्छा, बीच में जो 1-2 महीने का गैप है उसके बारे में बहुत कैंडिडेट पूछ रहे हैं। भाई वो एयरफोर्स डिसाइड करेगा, मैं मान लो आपको अपडेट मिल ही जाएगा अक्टूबर में, अक्टूबर तक आपको पता चल जाएगा कि कितना क्या रहने वाला है। और रहा कट ऑफ का, तो कट ऑफ को मैं सिंपल से बता चुका हूँ, फाइनल एक बार हो जाता है फिर एक बार पोल करा लेंगे। वैसे पोल का भी आप सभी जानते हो कि टेलीग्राम में 30-35 हज़ार लोग हैं, वहाँ पे मैं पोल डालूंगा, सही से पोल करना, कोई भी आएगा क्लिक करके चला जाएगा। उसने चाहे पेपर ना दिया, वो पहली बार अटेम्प्ट, वो भी क्लिक करके चला, उसके बेसिस पे कुछ भी डिक्लेयर नहीं होता है, लेकिन एक फिर भी फॉर्मेलिटी हो जाती है, लड़कों को लग जाता है, थोड़ा सा एक आइडिया जरूर लग जाता है, तो वो चीज़ें अपन जरूर वहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कैंडिडेट का कॉमन सा डाउट मैं सॉल्व कर देता हूँ। इस 1 से 1.5 महीने के बीच में क्या होने वाला है, कुछ खास नहीं, मेडिकल एग्जाम चलते रहेंगे, 10 से 15 दिन का बीच में गैप बनेगा, फिर उसके बाद आपका पीसीएल आएगा, फिर उसके बाद आपका इनरोलमेंट आएगा, इनरोलमेंट के बाद आपका सीधा ज्वाइनिंग हो जाएगा। ठीक है, और आपका ट्रेनिंग वगैरह के बारे में आपको पता होगा। और ये बात भी कैंडिडेट के दिमाग में, अब तो आप सभी यहाँ पर पहुँच गए हो, तो आपको ये मैं बता देता हूँ, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि 25% पे अपना नाम और जगह बनाना है, 25% पे अपना नाम और जगह बनाना है। तो डेफिनेटली इस 25% के लिए क्या करना होगा, तो थोड़ा सा अध्ययन करते हैं, पढ़ लेते हैं इसके बारे में, फिर आप सभी को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। बाकी आप सभी खुद भी पढ़ लीजिएगा, जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। चलो, तो सबसे पहली बात आपका बात कर लेते हैं यहाँ पे मेडिकल और रीमेडिकल। जिनको देखो मेडिकल एग्जाम है तो जाओ आराम से देखे, कोई दिक्कत नहीं है। रीमेडिकल एग्जाम मिला है, देखो आइस में बहुत कैंडिडेट को मिला है रीमेडिकल एग्जाम, वो प्रिस्क्रिप्शन ही बनवा के नहीं ले गए, आपको ले जाना चाहिए था। ठीक है भाई, मतलब बहुत बार हर एक वीडियोस में बोलता हूँ आइस का। अब देखो आइस 1.5x ग्रुप में वैलिड होता है, और चश्मे का नंबर 6/12 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, निगेटिव में बात कर रहा हूँ। आगे अगर वाई ग्रुप की बात कर लेते हैं, 3 नंबर तो वो 6/36 तक वैलिड होता है, इससे ज़्यादा आपका होता है वहाँ पे आपको आउट कर दिया जाएगा। कॉमन सेट आउट, गवर्नमेंट डॉक्टर और प्राइवेट डॉक्टर, भाई बोथ डॉक्टर वहाँ पे एक्सेप्टेबल होते हैं, आप किसी भी डॉक्टर से आप जाके करा सकते हो, बस वो होना चाहिए उसका रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड होना चाहिए, गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, दोनों के दोनों डॉक्टर वहाँ पे मतलब उनका जो प्रिस्क्रिप्शन होगा माना जाएगा, बस उनका रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर होना चाहिए, डॉक्टर साहब का रजिस्ट्रेशन नंबर जरूर होना चाहिए। चलो, तो यहाँ पे ये हो गया ईसीजी का पॉइंट जिनको मिला है, ईसीजी का जिनको पॉइंट मिला है, तो ईसीजी को देखो भाई मैं सिंपल से बताता हूँ, आप सभी देख के आओ, मैं भी देख के आऊँ, हमेशा जो मेरे साथ में जो लड़के थे, मुझे मतलब वो पहले मुझसे दे चुके थे 1-2 बार, वो मुझे बता रहे थे कि भाई ऐसे करना कि दुखी मत होना, कुछ अच्छे अच्छे सीन सोचना, मुझसे बोलता मिर्ज़ापुर वाले सीन सोचना। ठीक है, ऐसे तो मैंने भी वही थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव सोचा कि चलो मतलब डरना नहीं होता, ईसीजी क्लियर हो जाता है। वेट का जिनको पॉइंट मिला होगा, मैं कॉमन से पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ जो ज़्यादा मिलते हैं। वेट का जिनको पॉइंट मिला होगा वो क्या कर सकते हो, उनके लिए तो सिंपल सी बात है भाई, अगर कम है तो भैया खूब खाइए, लेटिए, सोइए, मूवी देखिए, एंजॉय करिए, कुछ दिन मतलब शांत रहिए घर पे, वेट बढ़ाने की पूरी यही मतलब एक ताबड़तोड़ रणनीति है।
जिनका वेट कम है खाना बंद कर दीजिए, सुबह से हम दौड़ते रहिए, 2-2 ढाई घंटे एक्सरसाइज करिए, 2-4-5 किलो। और इनरोलमेंट तक का टाइम आई थिंक आप सभी को मिला होगा कि इनरोलमेंट जब तक आएगा तब तक आपका वेट कम हो जाना चाहिए, ठीक है। रीमेडिकल में आई थिंक आपका 2-4-5 किलो प्लस माइनस होगा, चल जाएगा। ज़्यादा जिनका होगा उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। उसका जिनका डीएनएस का पॉइंट मिला या छोटे मोटे ऐसे उनको पॉइंट मिले, तो वो डीएनएस का तो मेन पॉइंट होता है, ऑपरेशन करा के आप जान सकते हो इसमें फिट हो जाते हो। लेकिन जिनको जैसे टीनिया क्रूरिस का पॉइंट मिल गया है, पाइल्स का पॉइंट मिल गया है या दानों का पॉइंट मिल गया है, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। इनको तो बस आपको बस वहाँ पे उसका थोड़ा सा ट्रीटमेंट कराना है, ऐसे नॉर्मल आपका सही हो जाएगा और आप फिट भी हो जाओगे। उसके बाद जिनका हैंड बैंड, अब जो आउट होने के चांसेस किसके होते हैं ज़्यादा, जिनका हैंड बैंड, अब आइज़ वाले जिनका विजन 1.75 है या 2 नंबर एक्स ग्रुप में, वो आउट हो जाएंगे, वो इतनी जल्दी कवर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आपका हैंड बैंड है या फ्लैट फुट है, ये वाले थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाते हैं, इनको आप वहाँ पे कवर कर पाओ। तो ये चीज़ें हो गई। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर, आगे बढ़ता है नेक्स्ट पॉइंट की और नेक्स्ट की और यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चीज़ें। तो मेडिकल रीमेडिकल एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हो गई। आपका इसमें कोई कॉमन सा अगर पॉइंट होगा तो क्लियर हो गया होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आपका कोई कॉमन स्पेशली आ रहा हो तो डिफेंस सेक्शन मतलब कॉमन सेक्शन में आप पास कर लीजिएगा, जरूर क्लियर कर देंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट मतलब रिक्वेस्ट है आप सभी से कि प्लीज़ टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑनलाइन एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है। चलो आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई, मेडिकल रीमेडिकल। अब आपका PSL इनरोलमेंट, पहले PSL आपका आ जाएगा अक्टूबर एंड तक मान सकते हो, फिर नवंबर में आपका इनरोलमेंट, देन आपका ज्वाइनिंग, ये भी क्लियर हो गया। अब एक अंदाजा लाए कि कितने नंबर तक आपका PSL और इनरोलमेंट बढ़ सकता है, तो वो भी चीज़ मैं आप सभी को बता देता हूँ। लेकिन मैं आप सभी को एक बात बताऊँगा भाई, आप अब 2 रिक्रूटमेंट अभी निकली हैं बेसिकली। आप सभी रेडियो ऑपरेटर का BSF में निकला है, ठीक है, वो परमानेंट जॉब है। आप सभी 25% वाला मैंने बहुत बताया ना कि आपको मैं बताऊंगा, लेकिन मैं फिर भी आप सभी को बोलूँगा आप ये रेडियो ऑपरेटर का फॉर्म फिल कर दीजिएगा, क्योंकि आप पेपर क्रैक करके आए और उसमें 40 नंबर का फिजिक्स आना है और 20 नंबर का केमिस्ट्री और एक्स ग्रुप का मैथ्स आना है 20 नंबर का। तो भाई आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। जो SSC की तैयारी करते हैं, बैंक की तैयारी, इनसे आपका कहीं कंपटीशन नहीं, आप ही उसमें टॉप हो, क्योंकि आपने फिजिक्स अच्छे से पढ़ा है, मैथ्स आपका अच्छा है, 10+2 वाला सिलेबस वहाँ पे आना है। तो डेफिनेटली आप वहाँ पे अच्छे से तैयारी है आपकी। तो उसका पेपर नवंबर में, तो जब तक में भी आपका ज्वाइनिंग होगा तब तक आप वो पेपर दे लोगे, ठीक है। और फिर वो देखा जाएगा आगे कैसा क्या होता है। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा। अब कितना एक्स ग्रुप का कट ऑफ बढ़ सकता है वाई ग्रुप, जैसे वाई 34 नंबर कट ऑफ, एक्स का 28 नंबर कट ऑफ। तो भाई एक्स ग्रुप का अब इतना थोड़ा सा कंपटीशन है, मैंने केवल क्या बोला 35 to 40% ही कैंडिडेट आपका फेज सेकंड में सेलेक्ट हुए हैं, जबकि मेडिकल एग्जाम में काफ़ी कैंडिडेट छट रहे हैं, मेडिकल एग्जाम में रीमेडिकल काफ़ी मिल रहा है, ठीक है। बस मेन बात क्या बन के आ जाती है, इस बार हमें पता ही नहीं है कि कितने कैंडिडेट को उन्होंने फेज फर्स्ट में सेलेक्ट किया है, मतलब रिटन एग्जाम के बाद, ठीक है। और उसके बाद वैकेंसी की बात कर लेते हैं। लगभग पिछले बार के कंपेरिजन में इस बार काफ़ी कम वैकेंसी है, 3000 पोस्टें हैं। जिनको नहीं पता, ऑफिशियल इंडियन एयरफोर्स ने जब वो शुरू में बताया था कि हम फर्स्ट फेज में लगभग 3500 कैंडिडेट को लेंगे, तो 3000 से 3500 पोस्टें आपकी यहाँ पे फर्स्ट फेज में होने वाली हैं। तो ये चीज़ भी है, अगर नहीं पता जिनको, तो ये मतलब एक ऑफिशियली बेसिस पे डेटा है। और यहाँ पे मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ 40% कैंडिडेट बचते हैं फेज सेकंड एग्जाम देने के बाद, जो यहाँ पे PFT क्लियर करते हैं, GD क्लियर करते हैं, SRT क्लियर करते हैं और मेडिकल एग्जाम की डेट उनको मिलती है। और उसके बाद यहाँ पे वो रिटन एग्जाम भी क्लियर करके आए पूरा 100% में 40%। अब 40% बचते हैं फेज सेकेंड क्लियर करने के बाद, ठीक है। नहीं मतलब मैं केवल इस पे बात कर रहा हूँ, जो फेज सेकेंड में थे उसमें से 40% बचते हैं, 60% आउट हो गए। अब 40% में मेडिकल एग्जाम का मैं रिव्यू अगर बताऊँ तो लगभग मैं कहता हूँ बहुत सेंटर में ऐसा हुआ है कि 45 में से केवल 20 को ही मतलब ग्रीन कार्ड मिला, 25 को रेड कार्ड मिला, 1-2 एब्सेंट हुए हैं, बाकी एब्सेंट ज़्यादा नहीं हुए हैं। तो 45 में से मैं कहता हूँ अगर कैंडिडेट की बात कर लेते हैं तो लगभग कहीं कहीं पे 12-15 को ही ग्रीन कार्ड मिला है, कहीं कहीं पे 30 तक को रेड कार्ड मिल गए, लेकिन कभी कभी कहीं कहीं पे इक्वल भी हो गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि इस बार 40 कैंडिडेट को ग्रीन कार्ड मिल गया और 5 को रेड कार्ड मिला हो। 50-50 का एक बार रेशियो रख सकते हैं। तो मैं कहता हूँ 50-50 का रेशियो रखता है तो 8000 कैंडिडेट, मतलब 8000 क्या 40% कैंडिडेट थे, 20% तो यहीं से फिट हो गए, 20% यहीं से फिट हो गए, 20% रीमेडिकल वाले हैं जिसमें से लगभग 10% फिट हो जाएंगे, 10% आउट हो जाएंगे। अब 30% कैंडिडेट बचे हैं फेज सेकेंड एग्जाम के बाद, ठीक है। कट ऑफ आपका 28 नंबर था, 28 से 29 तक हमें जाने में यहाँ पे 4 स्टेप में कट ऑफ बढ़ती है, क्योंकि 28.525 होगा, 28.50 होगा, 28.75 होगा, देन आपका 29 नंबर आएगा। मतलब 4 स्टेज में आपका कट ऑफ बढ़ेगी, ठीक है, 4 स्टेप में। तो भाई आप समझ सकते हो कि अगर मैं कहता हूँ कि एक्स ग्रुप का कट ऑफ कम से कम मतलब 2 से 3 नंबर तो पक्का बढ़ेगा, 2 नंबर तो एटलीस्ट बढ़ने ही वाला है। 33 क्या बोलूँ 31 नंबर तक आपके अगर 31 प्लस है तो डेफिनेटली आप सेफ जोन में। अब जिनके 30 और डिमोटिवेट मत होइएगा, बस एक कि अपना
है एक्सपेक्टेशन। भाई मैंने तो, मैं अपना रियल बताऊं तो मैंने तो एक्स ग्रुप का कट ऑफ 35 नंबर बोला था कि 35 नंबर जाएगा, वो तो 28 ही गया। वाई ग्रुप का भी मैंने 35 ही बोला था, वो 34 गया। ठीक है, वो वाई का शिफ्ट हो गया, लेकिन एक्स का तो ऐसे है कि मे बी 28 29 नंबर ही जाए, लेकिन एक अपना फिर से है कि 31 नंबर तक कम से कम इतने 2-3 नंबर तो हमेशा बढ़ता ही है इतना। ठीक है, वहीं पर वाई ग्रुप का भी 2 से 3 नंबर आप सोच लीजिएगा कि 36-37 नंबर तक अगर आपके हैं तो डेफिनेटली आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा। और ये भी चीज़ें पोल करा के हम डिस्कस कर लेंगे। बाकी आप सभी का कोई डाउट आ रहा हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर आस्क कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद एंड ऑल द बेस्ट।